Okay, good morning. Today I will discuss a topic regarding the change of entropy or entropy in the universe. We know that the entropy in the universe ds is equal to ds1 plus ds2. So here in the particular numerical, the statement of the numerical is that m1 kg of water at T1 is isobarically and adiabatically mixed with m2 kg of water at T2 where T1 is greater than T2 show that for equal masses के लिए क्या होगा m1 is equal to m2 is equal to m जब भी इक्वल मासेस हो इसका मतलब ये हमको इस टाइप के न्यूमेरिकल में पहले जो स्टेटमेंट है उसको हम पढ़ रहे हैं m1 kg ऑफ वाटर एक वाटर है जिसका मास m1 है उसका टेम्परेचर जो है वो T1 है m1 और T1 मास और टेम्परेचर स्टार्टिंग with m2 kg और जिसका टेम्परेचर T2 है मतलब m1 kg of mass and m2 kg of mass that are both are mixed तो हमें पता है कि अगर किसी गैस का या कोई भी स्टीम है उसका टेम्परेचर T1 है जो कि टेम्परेचर ज़्यादा है और T2 टेम्परेचर जो है वो लेसर है तो जैसे ही हम T1 टेम्परेचर तो T2 टेम्परेचर में मिक्स करेंगे तो एक फाइनल टेम्परेचर जो है वो उसी टेम्परेचर का दोनों का टेम्परेचर एक कॉमन हो जाएगा तो लेट अस assume that let final temperature is Tf. Tf को हम क्या कह सकते हैं? Tf is the final temperature this one. अब हम जान रहे हैं कि टोटल अगर m1 kg मास है तो उसके लिए जो टोटल स्टीम है वो m1 Cp T1 minus Tf is equal to m2 Cp Tf minus T2. तो ये जो हमने लिखा है m1 Cp T1 minus Tf is equal to m2 Cp Tf minus T2. इस इक्वेशंस का इंटरप्शन है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड के इक्वल जो भी इक्वेशंस बन रही है जहां T1 आपका सोर्स का टेम्परेचर है और Tf जो है Tf इज द फाइनल टेम्परेचर तो ये इक्वेशन when m1 kg of mass that is mixed with the m2 kg of mass तो यहां से जो कॉमन वैल्यू है Tf उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे इट मींस m1 T1 minus m1 Tf is equal to m2 Tf minus m2 T2. Tf makes up so m1 plus m2 Tf is equal to m1 T1 plus m2 T2. यहाँ से अगर हम देखें Tf की वैल्यू then m1 T1 plus m2 T2 divided by m1 plus m2. This is the temperature of final Tf is equal to m1 T1 plus m2 T2 divided by m1 plus m2. Okay. Okay, so this is the final temperature m1 T1 plus m2 T2 divided by m1 plus m2. अब इस इक्वेशन पे हम लोग सॉल्व क्या करेंगे वैल्यू जो Tf की वैल्यू भी आई है m1 T1 plus m2 T2 upon m1 plus m2 उसको हम पुट करेंगे अगर हम आइसोथर्मल एंट्रोपी की बात करें तो उसके केस में जो आइसोथर्मल एंट्रोपी है उसका जो फॉर्मूला है वो ds इज इक्वल टू
m1 cp log e tf upon t1. So ds1 m1 cp log e tf upon t1 और ds2 m2 cp log e tf upon t2. तो ये न्यूमेरिकल जो है वो इस तरीके से है कि m1 kg of water at t1 is isobarically and adiabatically mixed with m2 kg of water at t2, where t1 is greater than t2. Show that for equal masses of water, the entropy change Vs universe is equal to 2mCp log E T1 plus T2 upon 2 root T1 T2. हमने मान लिया अगर Tf जो है वो फाइनल टेम्परेचर है, सो m1Cp T1 minus Tf is equal to m2Cp Tf minus T2. यहाँ से हमने इसको सॉल्व किया और Tf की वैल्यू आ गई m1 T1 plus m2 T2 upon m1 plus m2. नाउ जो आपका फॉर्मूला है ds यूनिवर्स, इसको हम मिटा देते हैं और फाइनल टर्म्स जो ड्राइव करना है उसको साइड में लिख लेते हैं, क्योंकि यही फाइनल टर्म्स हमको सॉल्व करना है. ds यूनिवर्स इज इक्वल टू 2mCp ln t1 plus t2 upon 2 t1 t2. अब इस इक्वेशन पे बेस्ड हम लोग जो टोटल यूनिवर्स है, यूनिवर्स की एंट्रोपी है ds यूनिवर्स, इसको हम लिख सकते हैं ds1 प्लस ds2. ds1 जो होगा दैट इज ds1 m1 cp log e tf upon t1 और ds2 जो है वो सेकंड के लिए m2 मास है m2 cp log tf upon t2. तो ds1 और ds2 की वैल्यू हमने ये पुट कर दिया. अब टोटल एंट्रोपी ds यूनिवर्स is equal to ds1 plus ds2. इस तरीके से हम लिख सकते हैं. अब टोटल एंट्रोपी ds यूनिवर्स ds1 plus ds2, ds1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे m1 cp log e tf by t1 plus m2 cp log e tf by t2. ये यूनिवर्स की एंट्रोपी हो गई m1 cp log e tf by t1 plus m2 cp log e tf by t2. अब m1 is equal to m2 is equal to m. So m1 is equal to m2 is equal to m और put the value of tf. तो tf जब हमने सॉल्व किया था तो tf की वैल्यू हमारी आई थी that the value of tf that is equal to m1 t1 plus m2 t2 upon m1 plus m2. t1 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा. This value is m1 cp log e plus m2 cp log e m1 t1 plus m2 t2 upon m1 plus m2. This is the value of ds universe. अब जहाँ जहाँ m1 बराबर m2 आया है वहाँ पे हम लिख देंगे m1 की वैल्यू m और m2 की वैल्यू m. m1 ये m हो जाएगा, ओके, ये वैल्यू m, दिस इज m, दिस इज m, दिस इज m, दिस m, दिस m, दिस m, दिस m और दिस m. तो हमने क्या किया कि जहाँ जहाँ m1 था
वहाँ m रख दिया और pf की वैल्यू जो थी वो इस इक्वेशन में पुट कर दी। अब इसको सॉल्व करना तो MCP कॉमन हो जाएगा दोनों में, log e MT1 m कॉमन हो गया तो T1 प्लस T2 बाई 2 T1 प्लस log e T1 प्लस T2 अपॉन 2 T2। ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ ds यूनिवर्स। अब इस ds यूनिवर्स की वैल्यू को हम इस तरीके से रखेंगे जिससे कि जो डेरिवेटिव टर्म है हमारा, क्योंकि डेरिवेशन में हमें क्या प्रूव करना है, वो ये प्रूव करना है ds यूनिवर्स इज इक्वल टू 2 mcp log e t1 plus t2 upon 2 root t1 t2। दिस इज द डेरिवेटिव टर्म। हमें फाइनल प्रूफ क्या करना है, ds यूनिवर्स इज इक्वल टू 2 mcp log base e t1 plus t2 upon 2 root t1 t2। अब ds यूनिवर्स को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, mcp बाहर लेंगे, ओके, mcp की वैल्यू ये बाहर आ जाएगी, log t1 plus t2 by root t1 plus t2 का होल स्क्वायर divided by 4 t1 t2। This is the ds universe value। ds universe is equal to mcp log e t1 plus t2 upon 4 t1 t2। अगर हम इसको इस तरीके से लिखते हैं mcp log e t1 plus t2 का होल स्क्वायर बाय 2 रूट t1 t2 का स्क्वायर, क्योंकि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इसको फिर हम लोग लिख सकते हैं ds mcp log e t1 plus t2 by 2 root t1 t2 का होल स्क्वायर। This is the formula which is derived that total change of entropy ds is equal to mcp log e t1 plus t2 upon 2 root t1 t2 का होल स्क्वायर। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल या डेरिवेशन जब भी आते हैं, जनरली ये क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में पूछा गया है, हम जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, अगर m1 kg ऑफ मास को m2 kg ऑफ मास के साथ मिक्स किया जाए तो एक कॉमन टेम्परेचर आएगा, क्योंकि m1 का टेम्परेचर ज़्यादा है, m2 का टेम्परेचर कम है। जैसे ही हम मिक्स करेंगे दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, तो वहाँ से जो फाइनल टेम्परेचर है या इंटरमीडिएट टेम्परेचर, उसको हम फाइंड आउट कर लेंगे। उस कॉमन टेम्परेचर को फाइंड आउट करने के बाद जो चेंज ऑफ एंट्रोपी का फॉर्मूला है, दैट इज द आइसोथर्मल एंट्रोपी ds1। That formula is equal to m1 cp log e tf by t1। उसमें हम df की वैल्यू को पुट करेंगे, ds यूनिवर्स में दोनों को ऐड करेंगे, इस तरीके से हम इसको डेरिवेशन कर सकते हैं। ओके ओके, नाउ द नेक्स्ट डेरिवेशन इज a heat engine operates between two thermal reservoirs। इसमें मित्तल में जो स्टेटमेंट दिया है वो ये है कि एक हीट इंजन ऑपरेट्स बिटवीन टू थर्मल रिजर्वायर। सोर्स का टेम्परेचर T1 है एंड सिंक का टेम्परेचर जो है वो T2 दिया है। फुल स्टॉप। विद द सिंक एंड सोर्स ऑफ मास m, दोनों का सिंक का भी मास m है और सोर्स का भी मास m है। स्पेसिफिक हीट जो है वो C, ओनली C। हमें ड्राइव करना है, ड्राइव द मैक्सिमम वर्क डन W max is equal to n into C in bracket under root T1 minus under root T2 का होल स्क्वायर। ये जो है आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले जब भी हम एंट्रोपी यूनिवर्स की
done according to the Clausius inequality, that is integration of del Q by T is equal to 0. जब भी हीट और टेम्परेचर की बात आएगी, then at that significance del Q by T is equal to 0. del Q by T को हम लोग क्या बोलते हैं? This is ds, तो हम इसको ds भी लिख सकते हैं. So ds is equal to 0 for the universe. The net total change of entropy ds source plus ds sin, that is equal to 0. अब यहाँ पे ds source क्या होगा? जब भी हम m1 kg of mass को m2 kg of mass के साथ यहाँ पे हम मिक्स कर रहे हैं, एक m1 उसका टेम्परेचर T1 है, दूसरे गैस का मास जो है m2 है, उसका टेम्परेचर T2 है. तो जब भी m1 को m2 के साथ हम लोग मिक्स करते हैं, तो ड्यूरिंग द मिक्सिंग द फाइनल टेम्परेचर इनटू दिस वेट. अब यहाँ पे ds सोर्स m into c log e Tf by T1 plus ds sin m into c log e Tf upon T2, जहाँ Tf जो है हमारा फाइनल टेम्परेचर. और इसमें कॉमन क्या है? m into c कॉमन है, log e Tf upon T1 into Tf by T2, that is equal to 0. इस इक्वेशन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि log x plus log y is equal to log x into log 1. अब ये वैल्यू बन जाएगी m into c log e Tf square upon T1. इस इक्वेशन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं. अब इसको अगर हमें सिंप्लीफाई करना है, यहाँ क्या करेंगे? इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, log e Tf square upon T1 T2 is equal to 0. और 0 को हम क्या लिखते हैं? log e Tf square upon T1 T2 is equal to 0. इस इक्वेशन को इस तरीके से लिखा जा सकता है, log e Tf square upon T1 T2 is equal to log e1. So finally log e, यहाँ log e कैंसिल हो जाएगा, Tf square upon T1 T2 is equal to log Tf is equal to under T1. Okay, so this equation log e Tf square upon T1 T2 is equal to 0. हम क्या लिख सकते हैं? log e Tf square upon T1 T2 is equal to 0. इसकी जो वैल्यू है वो 1 log 1 बेस e, इसकी वैल्यू क्या होगी? log 1 बेस e, इसकी भी वैल्यू हम 0 लिख सकते हैं. सो ये वैल्यू है Tf स्क्वायर अपॉन T1 T2. तो ये बराबर ये, तो Tf स्क्वायर अपॉन T1 T2 इज इक्वल टू 1, और यहाँ से Tf स्क्वायर अपॉन T1 T2 इज इक्वल टू 1 एंड Tf इज इक्वल टू अंडर रूट T1 into T2. ओके, नाउ according to the way अगर नेट वर्क डन की हम बात करें, तो नेट वर्क डन जो होगा, दिस इज हीट सप्लाई माइनस हीट रिजेक्ट. हीट सप्लाई माइनस हीट रिजेक्टेड की बात करें तो m मास कॉमन है, c इंटरमीडिएट टेंपरेचर T1 माइनस Tm, और दूसरा जो है वो m into c Tm माइनस T2. हम इस तरीके से लिख सकते हैं.
हीट सप्लाई माइनस हीट रिजेक्टेड। कहीं पे भी जब हम वर्क डन निकालते हैं या मैक्सिमम वर्क डन निकालते हैं, देन दिस फॉर्मूला विल बी एप्लीकेबल। अब यहाँ पे हम जो टीएम है उसी को हम टीएम माने हैं, फाइनल टेम्परेचर। तो फाइनल टेम्परेचर की वैल्यू पुट करें, m into c कॉमन हो गया, T1 माइनस अंडर रूट T1 T2 माइनस अंडर रूट T1 T2 माइनस। तो हम इस इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे ही हम सिंप्लीफाई करेंगे तो जो वर्क डन की वैल्यू आ रही है, then the total work done according to this way, that here we can write that W max is equal to m into c T1 plus T2 minus T2 T1 T2। इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। This one is root T1 minus root T2 square। So here this is the derivative term, that the maximum work done is to be calculated, that is equal to W max is equal to m into c in bracket under root T1 minus root T2 का square। Okay, so when the common temperature that is to be after mixing the two fluid, चाहे हम T1 का टेम्परेचर ज़्यादा हो या T1 का टेम्परेचर कम हो, जब भी दूसरे के साथ मिक्स करते हैं T1 और T2 टेम्परेचर को, तो एक फाइनल टेम्परेचर आता है। उस फाइनल टेम्परेचर की वैल्यू को हम डिटरमाइन कर लेते हैं। देन वी पुट हियर इनटू द फॉर्मूला ऑफ मैक्सिमम वर्क डन। मैक्सिमम वर्क डन होता है नेट हीट सप्लाई माइनस हीट रिजेक्टेड, उसको पुट करते हैं और डेरिवेशन को इस हिसाब से सॉल्व करते हैं। सो इन दिस वीडियो वी डिस्कस दैट how to write the derivation according to the change of entropy and the total entropy in the universe, that is ds universe is equal to ds1 system plus ds2 system। Okay,